हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मनीष कामदार वापस आपके लिए कुछ लेके आए हैं। अब कल जो मैंने वीडियोस बनाई है उसके हिसाब से काफ़ी स्टूडेंट्स के कॉल आए हैं और काफ़ी लोग बोलते हैं, सर ये स्टैमरिंग क्यों होता है, ये कैसे होता है, ये डर क्यों होता है। तो इसीलिए मैं आज आपके लिए पर बाहर जाता हूँ तभी कॉन्फिडेंस नहीं आता है। ये सब बहुत ही कॉमन है, सब लोग का ये हो रहा है। इवन मैं खुद जब स्टैमरिंग था, मेरे को 23 साल तक मैं हेलो भी नहीं बोल सकता था फ़ोन पे। अगर हेलो बोलना आए और मैं कांपता था, मेरे हाथ में मैं कुछ भी ले लूँ हाथ में, जैसे कि पेन है तो पेन को हाथ में लेके दबा दूँ ऐसे, और इतना वजन यहाँ पे दूँ कि मुंह से सब ना निकले, तो यहाँ पे मेरे को मार्क पड़ जाता था। मार्क, कभी कभी नीब खुली होती थी तो यहाँ पे मैं खुचा देता था ऐसे ऐसे, यहाँ पे पूरा मार्क हो जाता था हाथ में, क्योंकि मैं नहीं बोल सकता था। और मेरे टोटल फेशियल एक्सप्रेशन, हाथ की मुट्ठियाँ सब वाल देता था। कभी जेब के अंदर हाथ डाल दूँ और अंदर ही मुट्ठी वाल दूँ। मतलब हम जहाँ नहीं बोल सकते वहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं और जगह पे वजन डाल देते हैं और शब्द नहीं निकलता है। ये सब कॉमन चीज़ है। आज मैं वही बता रहा हूँ, स्टैमरिंग कैसे स्टार्ट होता है, क्यों होता है। काफ़ी लोगों को पूछता हूँ मैं, सर किसी को है घर में या कुछ है, तो कोई बोलते हैं हाँ सर मम्मी को है, कोई बोले पापा को है, मेरी दादी को था, मेरे भाई को है। मतलब कोई ना कोई में 70% लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में या आजू बाजू कोई उनके करीबी रिश्तेदारों के को भी होता है। तो ये कोई हेरिडिटरी या वांशिक या जीन्स में नहीं आता है। मेरे पापा को भी है, मेरे भाई को भी है। पहले मैं यही इम्प्रेशन में था कि मुझे भी इसके साथ ही जीना है। और दूसरी चीज़, जब हम बच्चे होते हैं 7-8 साल के, तब बोलते हैं तो माँ और बाप को कभी नहीं लगता है कि इसको कुछ तकलीफ़ ज़्यादा है। बोला ठीक है, हो जाएगा, धीरे धीरे बड़ा होगा, अच्छा हो जाएगा, बोल पाएगा। मन्नत रखते, कुछ ये करते, कुछ अक्ल करा करके मैं चूसता था आयुर्वेदिक, वो रखता जबान पे। हल्की जबान ऐसी होती थी, तीखा लगता था, मज़ा आती थी, पर बेनिफिट उसका कुछ नहीं था। मैंने होम्योपैथिक दवाई भी काफ़ी की थी तो भी कुछ नहीं था, क्योंकि ये बीमारी है ही नहीं। ये एक डर है, डर जो हमारे अंदर घुस गया है। और काफ़ी स्टूडेंट, एक स्टूडेंट बोल रहा है सर मैंने स्पीच थेरापिस्ट वालों को पूछा, बोला इसका कोई इलाज नहीं है, ये डर को आपको निकालना पड़ेगा तो ही आप ठीक हो पाओगे। अब ऐसा करके रख दिया फ़ोन, तो वो बंदा 2-3 साल से वही इम्प्रेशन में है कि मेरा ठीक नहीं होगा, क्योंकि मेरे को डर है, डर को मैं कैसे निकालूं। डर नहीं है, जो डर है वो स्पीच के हिसाब से, वो स्पीच थेरापी से नहीं होगा। ये सिंपल आपको एयर फ्लो प्रोनाउंसिएशन आराम से बोलना है। इसके लिए आपको किसी का भी सपोर्ट ले लो, जो भी एक्स स्टैमरर है उनका सपोर्ट ले लो, वो ही आपको गाइड कर सकते हैं। ये ऐसा है, जो मुझे हुआ वो आपको होता होगा। मेरा पास्ट आपका प्रेजेंट क्या होता है, मेरा पास्ट है आपका प्रेजेंट है। हाँ सर ऐसा ही होता है, सर सही बोला आपने। ये क्योंकि ये मैंने जो महसूस किया है वो ही आप कर रहे हो। तो ये बचपन में हम कहाँ पे थे, बचपन पे, राइट। बचपन में 8-10-11 साल के हुए, स्कूल में आए, 4th-5th में आए, तभी हकलाहट थी, मस्ती करते लोग, मजाक करते थे, और हम थोड़ा लगे कि हमें ये लोग मजाक करते, हमें ग्रुप में नहीं ऐड करते, हम किसी बात करते तो हकलाने लगे। तो ये हम घर पे नहीं बता सकते थे। माँ, हम मैं इतना इसको गिल्टी फील करता हूँ। घर पे क्या बोलते, बेटा ठीक हो जाए, कोई वांधा नहीं। अब पापा को भी होता है, तो पापा तब होते 35-40 साल के, तो उनको तब ठीक हो गया होता है। तो माँ क्या बोलती है, बेटा देखो पापा को तेरे धीरे धीरे कम हो गए ना, आपको भी कम हो जाएगा। तो मतलब कि हमें पूरी ज़िंदगी निकाल देनी है स्टैमरिंग के साथ। 40 साल पे कब क्यों होता है, कम क्यों होता है, सिंपल फंडा है।
पूरी ज़िंदगी का टेंशन सब कुछ निकल जाता है। 40-45 रिटायरमेंट एज है, तब कोई टेंशन नहीं होता है। मेन ये डर का है, रिलैक्स जब हो जाओगे तो नहीं होता है, इसीलिए ग्रेजुअली कम होता है। पर जाता नहीं है उन लोग को, क्योंकि उनको मालूम नहीं है किस तरह बात करनी, किस तरह एयर फ्लो प्रोनेशन को अप्लाई करके बोलना है। जैसे मैंने खुद ने कहीं जाके ट्रीटमेंट ली थी, बाद में मुझे लगा कि ये मिरेकल है। इतनी सिंपल टिप्स टेक्निक्स में हम आराम से अच्छी तरह बोल पाते हैं। फिर क्या होता है, स्कूल में आते 8, 7, 8, 9, 10th वर्ड्स होते हैं हमारे, सबसे खराब फेज होता है। हम स्टडी में भी पीछे चले जाते हैं, हमें स्कूल में कोई सपोर्ट नहीं मिलता। इवन सर हमारे पॉइंट करके हमें उठाते हैं, मनीष उठो, ये बोलो आंसर क्या है। और मनीष भाई थथरे, मैं लिटरली कांपता था। अगर मेरे को डर लगता मुझे उठाएंगे तो मैं लिटरली नहीं बोल सकता, एक शब्द नहीं बोल सकता था। और पूरा क्लास धीरे धीरे हंसता था, हाँ 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 हाँ। और मुझे वो माइंड में 10-10 दिन तक घूमता था। मेरी साइकोलॉजी पूरी ख़राब हो रही थी कि मैं कोई स्पेशल चाइल्ड हूँ, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं बोल नहीं पाऊँगा, मैं कभी नॉर्मल बच्चों की तरह कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं हूँ सही, मैं ठीक नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये वगैरह वगैरह वगैरह। तब हम हमारे माँ बाप से भी थोड़े दूर हो जाते हैं। तो उनको ऐसा ही लगता है ठीक हो जाए, उनको कभी भी नहीं लगेगा कि इसके लिए सपोर्ट लेना ज़रूरी है। आज तक 80% जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, वो माँ बाप को बोले बिना ही उन्होंने ट्रीटमेंट लिया है। बोला वो लोग नहीं समझते, हमारी जो भी है मुश्किल वो नहीं समझते। वो मैं भी समझता हूँ, जैसे मेरे पापा था, उनको नहीं मालूम था कि ये भी कुछ ठीक है। मेरे दादाजी ने मुझे भेजा है, दादाजी, क्योंकि मैं बिज़नेस नहीं कर सकता था, मैं फ़ोन अटेंड नहीं कर सकता था। तो उन्होंने देखा ये कैसे बिज़नेस करेगा अगर फ़ोन ही नहीं अटेंड करेगा तो। और देखो आज, मतलब कोई ना कोई गुरु के हिसाब से हम लोग पूरा अच्छी तरह बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई स्कोप नहीं है। चलो हमने सब कुछ किया, आपने यूट्यूब की वीडियोस देखी, फॉलो किया, ये किया वो किया। अब मेरी जो एयर फ्लो टेक्निक है, प्रोनाउंसिएशन है, उसमें मेरी बैच में स्टूडेंट्स को 6-6 दिन मेरे को समझाने में लग जाते हैं। क्यों, एयर फ्लो सबका अलग अलग होता है, कोई चेस्ट में लेता है, कोई ये करता है वो करता है, तो उसी में समझाने में मुझे काफ़ी दिन लग जाते हैं। एयर फ्लो समझ गए, फिर आती है प्रोनाउंसिएशन पे, और इससे स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। फिर उनकी स्पीड 15-16 दिन बाद एकदम स्लो हो जाती है। आराम से बोलते, सर मेरी स्पीड अब स्लो हो गई है, जो मुझे चाहिए वो मैं 15 दिन में रिज़ल्ट आता है, और 21 और 28 दिन पे संपूर्ण ठीक हो जाते हैं। क्योंकि मेंटालिटी बदलनी है, माइंड का नेगेटिविटी बदलनी है, इसके लिए हमें पॉजिटिव होना है, इसके लिए प्रैक्टिस करनी है, स्पीड को कंट्रोल करना है। तो मतलब हमें 18 साल के, मेरे पास जो भी स्टूडेंट्स है मैक्सिमम 18 से 22 साल के स्टूडेंट्स मैक्सिमम, फिर 26-28 साल के भी है। पर ये क्या होता है, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि उनकी पढ़ाई बाकी है, जॉब करनी है, इंटरव्यूज़ देना है, सब जगह फेल हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ का क्राइटेरिया ऐसा है, अगर स्पीच अच्छी नहीं है तो रिजेक्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पीच का, अगर आप कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो या सेल्समैन हो तो इसके लिए मायने रखता है। पर अगर आपको बैकवर्ड करना है, बैक में काम करना है, मैकेनिक हो, केमिकल इंजीनियर हो, तो कहाँ पे प्रॉब्लम आने वाला है। पर हमारा समाज नहीं समझता है। तो ये बहुत ही सिंपल है स्टैमरिंग क्योर करना। और ये क्यों बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। हम हकलाते फिर होता है, मायूस हो जाते हैं, यार बहुत स्टैमरिंग हुआ, वापस होने लगा ना देख। पर अगर आपने ट्रीटमेंट ली है, ट्रीटमेंट मतलब ट्रेनिंग ली है, किस तरह इसको संभल के बोलना है, निकल जाना है, तो वापस वही सोचोगे मैंने जल्दी बोला, ये किया, चलो वापस सर की टिप्स पे आता हूँ और ठीक हो जाता हूँ, और आप 100% ठीक हो जाओगे। देखो गुस्सा करना तो जायज़ है, हम लोग गुस्सा करना ही नहीं है। गुस्सा जो भी करते हैं उसको स्टैमर इतना होता है कि पूरा उसका दिन खराब जाता है। इतना तनाव हो जाए, इतना तनाव, बोल सकते नहीं, इतना गुस्सा आता है।
तोड़ दूँ, मार दूँ, ये कर दूँ। गुस्सा हमारे लिए नहीं है। मैं आपको पहले ही बोलता हूँ, गुस्सा नहीं करना है। जैसे किसी को हार्ट अटैक आया और डॉक्टर बोले कि अगर आपको स्टेंट डाला है, अगर गुस्सा किया ज़्यादा तो आप मर जाओगे, तो वो इंसान घर में कितने भी झगड़े हो जाए, चाकू उछड़े, छरी उछड़े, फिर भी वो कुछ नहीं बोलेगा। नहीं, जिसको जो करना हो करो, मैं मर जाऊंगा अगर मैं गुस्सा करूंगा तो। क्यों? तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं समझते? हमारे पास सबके लिए टाइम है, बस स्पीच थेरापी के लिए टाइम नहीं निकलना है। यार सर आधा घंटा और करना है, एक्सरसाइज ये करना है। आप 20 साल से इससे एडिक्ट हो, 20 साल से आपके अंदर ये जमा हुई बुरी आदत है, क्यों निकालने के लिए 4-5 मिनट नहीं दे सकते हो आप? सबके लिए टाइम है आपके पास। मैच देखना है 3 घंटे बैठ सकता हूँ, पर प्रैक्टिस के लिए 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 3 बार 4 बार हो, तो वो नहीं हो रही। तो हम खुद इसको ईजी लेते। जब हम थाम लेंगे मुझे ये निकालना है, वही स्टूडेंट्स सही हो सकते हैं और वही स्टूडेंट मेरा कोर्स ज्वाइन करते हैं और वो सबको 100% रिजल्ट मिलता है। सिंपल टिप्स है, सिंपल टेक्निक से कुछ नहीं करना है, पर आपको फॉलो करना है, थरली उसको प्रैक्टिस करना है, बात खत्म। एयर फ्लो के साथ कैसे बोलोगे, कैसे आवाज़ करेंगे, कैसे प्रोनाउंस करेंगे, प ब म व लिप लॉकिंग वर्ड को कैसे आराम से निकालेंगे, क्योंकि इसमें लॉक हो जाते लिप। प ब ऐसा होता है ना, प ब म व 5 अल्फाबेट ऐसे जिसमें लॉक होता है लिप। क होगा तो क क क क क क होता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव थॉट हमारे माइंड से हम खुद देते, खुद कि तू हकलाएगा, हकला। इसको मालूम नहीं है कि इसका क्या है सॉल्यूशन। जब हमारे पास कोई गाइड ना हो, कुछ भी नहीं हो, हमें एक दे दिया और सम कि इसको सॉल्व करो, तो हम दे पाएंगे? हमने कभी समझा ही नहीं है इसको सॉल्व कैसे करना है। अगर सर हो, टीचर हो कोई, तो वो समझाएंगे, हमें एग्जाम्पल देंगे, ऐसा ऐसा है, तो हमारे दिमाग में बैठेगा हाँ सर बात तो सही है, तो मैं सोल्व कर पाऊंगा। इसी तरह इसमें आपको सपोर्ट मिलेगा, गाइडलाइन मिलेगी, बोलूँगा ऐसा है, तो उसी तरह आप चलोगे तो 100% आगे ब्रॉड व्यू है, मतलब नैरो व्यू में ही रहोगे, पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। और दूसरी बात, अगर आप शादीशुदा है, बच्चे छोटे 7-8 साल के अगर उनको है, तो प्लीज़ उनको उसी टाइम से समझाओ, धीरे से बोलने की प्रैक्टिस कराओ, या किसी का सपोर्ट ले लो। हमारी ज़िंदगी तो ख़राब हुई, उनकी ज़िंदगी आप मत ख़राब करना। हमारे माँ बाप ने बहुत इजी लिया है, आप लोग मत लेना, क्योंकि ये मेरे पे गुजरी है, मेरे बच्चों पे नहीं गुजर रही है। मैंने बहुत ही ध्यान रखा है और ध्यान रखता रहूँगा, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं जैसे उनको ही देखते रहते हैं। अगर आप हकलाओगे बच्चे आपको ऐसे ही देखते रहेंगे कि ये क्यों बोलते होंगे, क्यों हकलाते होंगे, क्या होता होगा, ये अजीब क्यों बोलते। तो माइंड में वो फिर इसी तरह बोलने के मजबूर हो जाते, वो नकल नहीं करते, तो इमोशंस में आ जाते। जो भी स्टैमर है वो या तो घर में कोई सदस्य से डरता है या इमोशनल ज़्यादा है, कि उससे अटैच ज़्यादा है। 2 या 3 चीज़ मेन है। डरते तो भी हो जाता है, नहीं बोल पाऊंगा ये वगैरह वगैरह, फिर हकलाते तो लोग टोकते हैं घर वाले, आराम से बोल, धीरे बोल बेटा, ये कर वो कर। अगर स्टैमर होते हैं, कोई टोकता है तो हम और स्टैमर होते हैं। कभी भी कोई भी स्टैमरर को बीच में टोकना नहीं चाहिए। उसका जितना भी टाइम लगे बोलने दो, सुन लो, फिर आप पूछो। अगर नहीं समझ आया तो हम पूछता हूँ स्टूडेंट को, बेटा आप आराम से बोलो, क्या आप कहना चाहते हो, आराम से बोलो, तो वो दूसरा सेंटेंस वो आराम से निकाल देता है। तो सपोर्ट इतना मीनिंगफुल है, अगर सही सपोर्ट मिला तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि सपोर्ट ज़रूरी है। और मेरी बैच के सब स्टूडेंट 80 to 100% ओवरकम हो चुके हैं। मेरी बैच स्टार्टिंग के 1st से 5th डेट में ही
हो जाता है और 5th से 7th 8th पे स्टार्ट हो जाती है। तो आप लोग को मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट आके यही बातें, ये हकलाहट क्यों होती है, मैंने इसी का आपको दिया है पूरा कि क्यों होती है और ये सोल्व होती है, पर ये आपके ऊपर है। अगर आप बोलो सर मेरे को ऐसे नहीं हो रहा है, बाहर हो रहा है, तो वो स्टैमरिंग ही है। अनजानों के साथ हो रहा है वो ऐसे ही होता है, घर में नहीं होता है। घर में अगर माँ बाप है, माँ सबसे क्लोज है, माँ से नहीं होगा, बाप से ज़्यादा होगा। अगर बाप से ज़्यादा क्लोज है, बाप से नहीं होगा, माँ से होगा। अगर बड़े भाई से क्लोज नहीं है तो उससे होगा, छोटे भाई से नहीं होगा। तो ये सब हमारे माइंड में सेट है। हम जहाँ पे कंफर्टेबल है वहाँ कभी नहीं होने वाला है। और कहीं बाहर गए, अलग माहौल में, अलग सिटी में, कोई अनजान लोगों से बात करने, ट्रेन की मुसाफरी में, टिकट लेने में, कुछ पूछने में, कोई एड्रेस पूछने में, तो दिक्कत आती है। तो डेट इज टैमरिंग। तो इसको प्लीज़ ओवरकम करना है। सिर्फ आपको 1 महीना देना है, 21 दिन बराबर है, मैक्सिमम 28 दिन में आप ठीक हो सकते हो, मेरी गारंटी है। तो प्लीज़ आप लोग भी ओवरकम कर। मैं मानता हूँ पूरे देश में स्टैमर फ्री होने चाहिए, क्योंकि हमारे देश में स्टैमरिंग को बहुत बड़ा बना दिया है। अगर ये स्टैमरर कोई आउट ऑफ इंडिया होते तो बिल्कुल उनको लगता नहीं कि मैं स्टैमरर हूँ। मैं कई जगह जाके आया हूँ, वो लोग, मैं स्टैमर होता था फिर भी ओके, हाँ गो हैड, इट्स ओके, यस बाय। छोटा बच्चा भी कभी हंसा नहीं है, छोटा बच्चा भी आउट ऑफ इंडिया में। और यहाँ पे बच्चे क्या, बुजुर्ग क्या, टीचर क्या, सब लोग मजाक उड़ाते हैं। तो हमें अब मजाक नहीं बनना है, हमें एक अच्छा गुड स्पीकर बनना है और नॉर्मल की तरह हम भी आराम से बोल पाएंगे, क्योंकि हम अकेले तो बोल पाते, गाना बिल्कुल सही गाएंगे, कितनी भी पब्लिक हो, सबको ये गाने में सर नहीं हो रहा, सर नहीं हो रहा है, तो गाना गाना में कितना अच्छा लगता है, क्योंकि हम रिलैक्सली बोल सकते, गाना गा सकते हैं। इसी तरह मेरी वीडियो है, सिर्फ मोटिवेशन के लिए है। तो प्लीज़ आप लोग भी मोटिवेशन लेके ओवरकम हो जाओ, किसी का भी सपोर्ट लेके। ओके, थैंक यू, बाय।